बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 मीटर क्यूब हवा है। ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा सबसे क्वेश्चन यहां पर उसने बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 मीटर हवा है। ठीक है, अच्छा सुनना, उसने हमको बोला 180 मीटर क्यूब हवा है ना। हवा का आयतन कितना दे रखा है? 180 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, और उसने ये भी बता रखा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में एक कमरा है, जैसे एक कमरा है, और उसने बताया है कि कमरा कैसा है? वर्गाकार है, मतलब ये क्यूब है बेटा, है ना। ये क्या चीज है? क्यूब, ना कि क्यूबॉइड, मतलब ये घन है ना कि घनाभ। ठीक है, ऐसा। तो उसने क्या बोला हमको कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, क्यूबॉइड है ये। ठीक है, मतलब ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, पर इसकी हाइट कितनी है ये हमको नहीं पता है। ठीक है ना, तो इसने बोला हमको कि वर्गाकार फर्श है, 6 मीटर का वर्गाकार फर्श है, 6 मीटर का वर्गाकार फर्श है। इसका मतलब इस कमरे की लंबाई वो है 6 मीटर, चौड़ाई, ठीक है, आप लंबाई माने चौड़ाई माने कुछ भी मान सकते हैं, चौड़ाई वो भी है 6 मीटर, और ऊंचाई हमको अभी नहीं पता, वो हमको ज्ञात करना है। उससे हमसे पूछा है कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है? कमरे का आयतन बोलो, कितना दे रखा है? कमरे का आयतन बोलो, या फिर उस कमरे के अंदर हवा भरी पड़ी हुई है, तो हवा किस में भरेगी? कमरे के अंदर ही भरी हुई है, तो हवा का आयतन बोले या कमरे का आयतन बोले, बात एक ही है। वो कितनी दे रखी है हमको? 180 मीटर क्यूब। बोलो, कमरे का आयतन हम लोगों को पता है L इंटू बी इंटू एच होता है। कमरा क्या है? क्यूबॉइड है। यहाँ पर क्यूबॉइड मतलब घनाभ है, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो हमने लिखा 180 मीटर क्यूब। अब देखो, लंबाई का मान 6 मीटर, चौड़ाई का मान 6 मीटर, ऊंचाई h, 180 मीटर क्यूब। तो h बराबर 180 मीटर क्यूब बटे 6, और ये 6 मीटर इंटू 6 मीटर। तो इसको हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास कितना आएगा? 6 तिया 18। अच्छा देखो, मीटर से 1 मीटर, ये इससे एक और 1 मीटर बच गया, 2 मीटर है यहाँ पर, है ना, और इधर 3 मीटर है, तो 1 मीटर और बच गया। ये हो गया 6 तिया 18, ठीक है, मतलब 30, और इसको इससे काटो, ये 5। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर। मतलब कि ये जो कमरा है हमारा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। लिख लीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। 44 मीटर लंबी, ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी? 44 मीटर लंबी, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको? 85 सेंटीमीटर चौड़ी, और ऊंची कितनी दे रखी है? वो हमको दे रखी है 1.5 मीटर ऊंची। ठीक है, 1.5 मीटर ऊंची चौड़ी दीवार बनाने, सॉरी मैं वापस से रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो ये तो हमको किसके लिए दे रखा है? दीवार के लिए, है ना। अब उसने हमसे क्या पूछा कि 22 सेंटीमीटर ये लंबाई, 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको कितनी दे रखी? 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम लोगों को कितनी दे रखी है इन्होंने? 17 सेंटीमीटर। ये किसके लिए दे रखा है? ये ईंट है ना, ईंट की चौड़ाई लंबाई ऊंचाई है, और ये कमरे के लिए या दीवार के लिए, सॉरी ये किसके लिए? दीवार, और ये ईंट की है। तो बोले ऐसे अगर मेरे को दीवार खड़ी करनी है तो मैं इस माप की कितनी ईंटें लगाऊं? अगर मेरे को इस माप की दीवार चाहिए तो, ठीक है ना, तो मैं कितनी ईंटें लगाऊं, ये हमको पता लगाना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है,
ठीक है, बस इसको सॉल्व करने का तरीका सुनना आप। देखो ये सारे के सारे सेंटीमीटर में, तो यहां पर भी आप इस सबको सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, ये मीटर में है तो इन सबको जो जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल दो। कहने का मतलब यहाँ पर जो इनकी इकाई है ना वो एक समान कर दो बस, और फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है यहाँ पर, वो याद रखिएगा, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन देखो 44 मीटर इंटू 85 सेंटीमीटर इंटू 1.5 मीटर बटे एक ईंट का आयतन 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 100 सेंटीमीटर। मैं मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कर रहा हूं बच्चों, यहां पर है ना, कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, इंटू ये पहले से ही सेंटीमीटर है इसलिए इसको नहीं छेड़ूंगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, बटे 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। देखो जितने भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर है वो सब कट जाएंगे, ये वाले सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर गया, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, और देखो क्या क्या कट रहा, 22 दूना 44 ये गया, इस एक जीरो से ये वाली एक जीरो भी गई, 17 पंजे 85 है ना, 17 34 17 51 17 48 17 पंजे 85, बिल्कुल राइट है, ये 5 बार। तो हमारे पास क्या क्या बचा, हम यहाँ पर मल्टी लिख लेते हैं, ईंटों की संख्या बराबर क्या क्या बच रहा है ऊपर, 2 इंटू 10, ठीक है, ये 2 ये 10 ये 5 इंटू ये 5 हो गया, उसके बाद 1.5 इंटू 100, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 दूना 10, तो 10 और 10 100 मतलब ये 1.5 इंटू 100 इंटू 100 10,000, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा, एक जीरो इधर खसक गया, 1 2 3, तो 15,000 ईंटें आएगी बच्चों, क्या आएगा 15,000 ईंटें, इतनी ईंटें लगेगी जब जाके दीवार कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है, राइट डाउन कीजिए। अब लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, 10 मीटर लंबे, 10 मीटर लिखिएगा ध्यान से, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। लंबाई कितनी बोली 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितनी बोली 8 मीटर और ऊंचाई कितनी बोली 6 मीटर, ठीक। कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। तो देखो अधिक से अधिक, जैसे एक कमरा है, समझना बात को, जैसे ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा बना दिया मैंने। अब इस कमरे में अगर मेरे को एक छड़ रखनी है तो मैं सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकता हूँ, बिल्कुल इसके विकर्ण के हिसाब से, डायगोनल के हिसाब से, यही तो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है इसी दिशा में, है ना। तो हमने यहां से लेकर यहां तक की इतनी लंबी छड़ हम रख सकते हैं, और ये क्या होता है डायगोनल, है ना। और किसी भी विकर्ण का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम लिखेंगे विकर्ण की लंबाई, सबसे लंबी छड़, ऐसा लिखें ताकि अपने को समझ में आए बाद में, है ना। इसी तरीके से लिखना बच्चों, सबसे लंबी छड़, यही पूछा ना, सबसे लंबी छड़ बराबर विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण की लंबाई वो होती है अंडर रूट में L² + B² + H²,
अंडर रूट एल का मान कितना है 10 मीटर का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 8 मीटर का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 6 मीटर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 और ये 100 200 मीटर स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, छड़ की लंबाई बराबर 100 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 का अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 मीटर। ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, लिख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा बच्चों। एक घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है और उसकी भुजा ज्ञात करो। एक घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 512 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, उसकी भुजा। हमको पता है घन का आयतन जो कि होता है भुजा का क्यूब बराबर 512 मीटर क्यूब, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 512 मीटर क्यूब, घनमूल आएगा 512। ऐसे होता ना, 3 इधर होती घात तो उधर जाके 1/3, मतलब इस घनमूल ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। तो ये किसका होता है, 8 का होता है। ये तो हमें वैसे तो ध्यान ही है, पर और मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व करना याद नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करें, ऐसे 512 लिखे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से भाग जाएगा, ये तो आता ही होगा आपको, है ना। 2 दूना 4, वैसे तो याद रखना चाहिए पर फिर भी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 2 छंग 12, फिर ये 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 दूनी 4 और ये 1, कितना हो गया टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया ना, 9 बार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 9 लिख सकते हैं ना, 2 की घात 9 है। फिर आप देखो 2 की घात 9 और इसका मतलब हम जानते हैं घात होती है 1/3, तो इससे कटेगा 2 की घात 3 आएगा जो कि आ जाएगा 8 और किस में चल रहे हैं, मीटर में। वैसे आपको ये याद रखना चाहिए कि 512 का घनमूल क्या होता है बच्चों, 8 मीटर, सॉरी 8 होता है, ठीक है ना। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा बच्चों। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर है, लंबाई कितनी दे रखी 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई उसकी दे रखी है हमको 30 सेमी, अच्छा, और ऊंचाई हमको दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। और बोला दीवार बनाने में, ये किसके लिए दे रखा है, दीवार के लिए, ठीक है। और ईंट है, एक ईंट है जिसकी लंबाई दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई हमको कितनी दे रखी ईंट के लिए 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम लोगों को दे रखी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ऐसा उसने हमसे पूछा है कि कितने ईंटें लग जाएगी इस माप की, ठीक है। तो ऐसा सवाल अभी हमने कर ही रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन बोलो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 5 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर
इंटू 3 मीटर बटे एक ईंट का आयतन 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 75 सेमी। सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक ही इकाई में लाएंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, इस वाले को करेंगे तो 100 से गुणा बटे ये कितना है 20, ये 20 है ना, 20 है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। देख लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, इससे गया, इससे गया, और क्या कट रहा, इसको काटते हैं हम लोग अब। ठीक है, देखो ये 20 पंजे 100 5, ठीक है, और इसको इससे काटो 10 तिया 30, ठीक। फिर देखो 5 तिया 15, 15 और 5 75, तो ये और ये पूरा कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 3 इंटू 100, मतलब कि 300 ईंटें। ठीक है, लिख लो बच्चों ये भी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों, एक घनाभ की, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2, ये हमको दे रखा है। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या क्या दे रखा, यदि उसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है 558, किसमें 558 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो कोरों की माप ज्ञात करो। क्या निकालना हमको, कोरों की माप। अच्छा, ये कोरों की माप का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान निकालना, सिंपल है। ठीक है ना, कोरों की माप का क्या मतलब होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान निकालना। तो कोरों की माप हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने माना लंबाई, जब इस तरीके से सॉल्व करते हैं अनुपात वाले सवाल, अनुपात कितना दे रखा है 5, तो हम मान लेते हैं 5x। चौड़ाई वो कितनी दे रखी है हमको 3, तो 3x, और ऊंचाई वो कितना दे रखा 2, और ये x लगा के इस तरीके से मान लेते हैं, है ना। फिर हमसे क्या बोला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र LB प्लस BH प्लस HL होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है, बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 लंबाई का मान 5x, चौड़ाई 3x प्लस 3x, ऊंचाई कितनी है 2x, ऊंचाई है 2x इंटू लंबाई कितनी है 5x, बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 5 तिया 15 x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 x स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 x स्क्वायर, बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना 15 और 6 21, 21 और 10 31। ठीक है, 31 इंटू 2 62, 62 एक्स स्क्वायर बराबर 558। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 558 बटे 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी। अच्छा, यहां पर देखना, ये अब अपन ने यहां पर सबको इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है ना, तो ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सेमी में होगी, समझ रहे हो। तो यहां पर अल्टीमेटली अपन को सेमी ही लिख देना चाहिए। तो मतलब मैं ये फालतू ही लिख के आ रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं, भले हम लास्ट में लिखवा दूंगा आपको, तो ये हटा देना आप यहां से। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमको अभी, यहाँ पे आखिरी में लिख देंगे, तो इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा, ये हटा दो आप यहां से। ठीक है, ऐसा। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको काटो, कितनी बारी में कटेगा ये
4 बार में तो नहीं जाएगा, 9 बार में जा रहा है क्या, देखना जरा। 9 दूनी 18 का 8, हंसे लगा 1, 9 छंग 54 और 1 55, बिल्कुल 9 टाइम्स में जा रहा है ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9, तो एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास लंबाई, बोलो लंबाई कितनी आएगी। मैं इस x की वैल्यू कहाँ रख रहा हूँ, ये यहाँ पे जो मैंने तीनों माने हैं ना, लंबाई निकालने के लिए 5 × 3 रख दूंगा तो 15, चौड़ाई निकालने के लिए 3 × 3 रख दूंगा 9, ऊंचाई निकालने के लिए 2 × 3। ठीक है, तो हमारे पास लंबाई जो है वो आएगा 5x होती है और वो है 5 × 3 मतलब 15 और सेंटीमीटर। चौड़ाई हमने क्या मानी 3x, 3 × 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 2x 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाय बाय बच्चों।